हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है एसबीआई क्लर्क के लिए। क्या आपका अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट नहीं है? क्या आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट किए किस तरह कौन सेक्शन में एक अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज का सेशन इसी के बारे में मैं लेके आया हूं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो विदाउट कंप्लीशन ऑफ अरिथमेटिक सिलेबस किस तरह आप एक अच्छा सा स्कोर क्वांट सेक्शन में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बच्चे ऐसे रहेंगे एसबीआई क्लर्क में जो बच्चे एसबीआई क्लर्क से फर्स्ट बैंकिंग एग्जाम स्टार्ट करेंगे, तो उन बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल है कि सर 12 नवंबर को मेरा एग्जाम है, क्वांट का सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं है, तो मैं किस तरह एक अच्छा सा अटेम्प्ट कर सकता हूं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को आज वही स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट जब आपका क्वांट का सेशन स्टार्ट होगा, आपको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में जाना है और किसी में भी टच नहीं करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में जाके सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। लास्ट ईयर का जितना भी शिफ्ट हुआ था वो सारा शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का देखा गया है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स आपको लेना ही है। फर्स्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए। उसके बाद आप सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट आपका नंबर सीरीज या क्वाड्रिक, ये दोनों में से एक रहेगा, कोई भी एक रहेगा। जो रहेगा आपको वहां पे 5 मार्क्स रहेगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए वो 5 मार्क्स को भी आपको लेना है। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप टोटली फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आपका ये 15 मार्क्स मस्ट डू होगा, आपको लेना ही है। ठीक है, उसके बाद आप कहां जाओगे? उसके बाद आपको जाना है डीआई पे। थर्ड अटेम्प्ट आपको होना चाहिए डीआई। देखिए, डीआई पे 2 डीआई जनरली होता है। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे सर कैसलेट भी तो आता है। कैसलेट बहुत ही कम सेशन में आता है, 1 या 2 सेशन में ही देखा गया था, तो मैं उसको लेके नहीं चलूंगा। 2 डीआई में से 1 डीआई टोटली डुएबल होता है, वो सब लोग बना सकता है, तो आपको वो वहां से 5 आउट ऑफ 5 बना लेना है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। अभी उसके बाद दूसरा जो डीआई होगा, दूसरा डीआई भी डुएबल होता है, लेकिन आप लोग तो बिगिनर हो, इसीलिए मैं क्या वहां से आप लोगों के लिए भी 3 से 4 क्वेश्चन बनने लायक रहेगा। तो आपको वहां पे मिनिमम 3 तो बनाना ही है, 3 बनाना ही है, 2 को भी बनाना है लेकिन बाद में। ठीक है, तो आप यहां से 3, तो आपने टोटल कितना बना लिया? 23 मार्क्स आपका बन गया। आपने यहां पे कुछ भी टेंशन नहीं लिया, विदाउट एनी रिस्क आपने यहां पे 23 मार्क्स आपका आ गया। ठीक है, अभी देखिए, अभी आ गया अरिथमेटिक सेक्शन। आपका अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं है, आपका अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं है। इसका मीनिंग तो ये तो नहीं कि आपको अरिथमेटिक आता ही नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक, बिना अरिथमेटिक के नॉलेज के आप डीआई नहीं बना सकते। ठीक है, अभी वही कुछ कुछ अरिथमेटिक होता है जो मस्ट डू होता है, जो इजी होता है, जिसका नॉलेज सबके पास होता है। एंड क्लर्क में वहां से उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए, जैसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, ये तीनों टॉपिक से 3 मार्क्स देखने को मिलता ही है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से मैं 3 नहीं, मैं 2 पकड़ लिया, इसको बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद डुएबल में होता है, कुछ कुछ टॉपिक होता है डुएबल होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ट्रेन एंड मेंसुरेशन। मैंने मेंसुरेशन को छोड़ दिया, ट्रेन को भी छोड़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी इजी होता है। एसआईसीआई तो सबसे बनता है, एसआईसीआई का सबसे क्वेश्चन बनता है। यहां से भी कम से कम 3 से 4, यहां पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता है यहां से। तो आपको 3 से 4 नहीं, यहां से मान लीजिए आपका 1 या 2, मान लीजिए आपने ऐसे 1 ही क्वेश्चन बनाया। उसके बाद आता है थोड़ा सा आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड है। मैंने तो ऑलरेडी सोच लिया कि आप लोग बिगिनर हो, आपका उतना, आप लोगों को उतना अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं ये टॉपिक को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे प्राइप एंड क्वेश्चन हो गया, टाइम एंड वर्क, ये इजी टॉपिक होता है, क्लर्क में उतना हाई लेवल का नहीं आता है। ठीक है, अगर यहां से आप एक भी क्वेश्चन बना पाते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट हो गया। अभी आपको क्या करना है, घूम फिर के फिर डीआई पे जाना है, फिर डीआई पे जाना है आपको। डीआई से जो आपने 2 क्वेश्चन छोड़ा था, वो 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। 2 क्वेश्चन में अगर एक भी बन गया, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अभी आपका अटेम्प्ट कितना है? यहां से 15, यहां से 5, 20 हो गया। यहां से ये डीआई से 4, 24 हो गया। यहां से 2, 26, यहां से 1, 27। इस तरह अगर अटेम्प्ट भी करते हो इजीली, तो आप 27 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप बिगिनर भी हो तभी भी आप 27 अटेम्प्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं लास्ट ईयर का गुड रिटर्न का बात बोलूं क्वांट का, तो 25 प्लस
अगर अटेम्प्ट था किसी का वो गुड अटेम्प्ट था, इस केस में आप एक बिगिनर होकर 27 अटेम्प्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी ये फील्ड में हो, तो आप ये पैटर्न यूज कीजिए। इस पैटर्न में अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका 30+ अटेम्प्ट होने में कोई भी नहीं रोक सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट ये कीजिए, सेकंड अटेम्प्ट दिया कीजिए, थर्ड ये क्वेश्चंस ये कीजिए, उसके बाद आप ये सारा टॉपिक पे जाइए। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन में अगर आपका 2 से 3 भी बन जाता है और यहां से अगर 1 या 2 भी बन जाता है तो आपका अटेम्प्ट 30+ चला जाएगा। एंड अगर आप बिगिनर हो, इस तरह का अटेम्प्ट करते हो, तो आप इजीली 25, 26, 27 अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वांट में किस तरह आप अरिथमेटिक का सिलेबस कंप्लीट ना किए भी आप एक अच्छा सा अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।